अस्सलाम वालेकुम पर उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लोकल एसईओ के मेन पार्ट गूगल मैप साइटेशन के बारे में। अब देखें इसमें काफ़ी सारी अपडेट आ चुकी हैं। अब ये है मैनुअल बना हुआ, ठीक है। उसके बाद ये भी है मैनुअल बना हुआ और जहाँ पर आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर से बनाया गया गूगल मैप। अब देखें सॉफ्टवेयर के जो वीडियोज़ मेरे अपलोड हैं वो तो वैसे का वैसा ही तरीका है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, ठीक है। लेकिन जो मैनुअल है इसमें कोई चेंजिंग आ गई और आज उन्हीं चेंजिंग पर जो है हम बात करने वाले हैं। बाकी इसकी कौन से बेनिफिट है ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। अब देखें गूगल मैप साइटेशन क्यों यूज़ होता है। इसमें हम सिंपली अगर बात की जाए तो कवर करते हैं एक एरिया। फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर है क्लाइंट की लोकेशन, उसके ऊपर जो है हमने एक सर्कल लगाया है, उसके बाद यहाँ पर लगाए हैं पॉइंट। अब आप समझ रहे होंगे कि सिंपली पॉइंट लगाने से क्या फ़ायदा है, तो मैं आपको बताऊँ कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यों पॉइंट लगाए जाते हैं, क्यों इसका एरिया कवर किया जाता है। अब फ़र्ज़ करें एक क्लाइंट की डिमांड है कि यहाँ पर मेरा एरिया है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, और मैं रैंक करना चाहता हूँ 3 मील के एरिया तक। तो हम उसका यहाँ से यहाँ तक जो है मतलब है चारों तरफ या फिर एक सर्कल नुमा हम 3 मील का सर्कल लगा देते हैं, ठीक है। फिर उस 3 मील के अंदर जो है हर जगह पर पॉइंट लगा देते हैं और उसी हर पॉइंट में फिर हमें ऐड करनी होती है क्लाइंट की डिटेल और कीवर्ड। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये है कीवर्ड और ये बाकी की उसकी सारी डिटेल हमने ऐड की है, ठीक है। मतलब अगर आप 3 मील में गूगल मैप साइटेशन का ऑर्डर बनाते हैं तो गूगल को इससे ये एक हिंट मिल जाता है कि ये बंदा जो है कितने रेडियस में रैंक करना चाहता है। अगर इसका बिजनेस सर्च में लाएं तो कितने एरिया के अंदर लाया जाए, ठीक है। तो ये होता है गूगल मैप साइटेशन का बेनिफिट और बनाने का तरीका कौन सा होता है उस पर हम बाकायदा बात भी करने वाले हैं, मैं आपको बाकायदा करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जिस क्लाइंट के लिए आप गूगल मैप साइटेशन बनाते हैं उसके लिए साथ में लोकल लिस्टिंग साइटेशन भी ज़रूर बनाया करें, क्योंकि वो जो होती है ट्रैफिक देती हैं और ये जो होता है गूगल को एक टाइप की हिंट देता है कि ये बंदा कितने एरिया में रैंक करना चाह रहा है, ठीक है। बाकी अगर किसी को इसका पेड कोर्स चाहिए हो या फिर सीखना चाह रहा हो तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर और मैनुअल में यहाँ पर आपको एक फ़र्क ज़रूर दिख रहा होगा। ये देखें इसके जो पॉइंट होते हैं टेढ़े मेढ़े लगे हुए हैं, इसके आप चेक कर सकते हैं और ये है सॉफ्टवेयर से बना हुआ। अब इसके पॉइंट बिल्कुल जो है एक सीधी रो में आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला ऑर्डर भी है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखें बिल्कुल अंदर बंदर है। जो हम सॉफ्टवेयर जब यूज़ कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर से ऐसे पॉइंट बिल्कुल नहीं बनते। और सॉफ्टवेयर का एक मैं आपको वो बता दूं कि इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। जो भी क्लाइंट ये करवाए उसका समझ लें कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये सरासर जो है 2 मिनट का काम होता है, उसमें जो है ऑटोमेटिकली पॉइंट लग जाता है। मैनुअल अगर आप करवा रहे हैं तो ये मैं आपको एक और बार भी कह रहा हूँ कि गूगल को हिंट देता है कि आखिर ये बंदा कितने एरिया में रैंक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर किसी को गूगल माई बिजनेस की सर्विस चाहिए हो, मतलब अक्सर क्लाइंट होते हैं उनके गूगल माई बिजनेस पेज नहीं होते हैं और अक्सर जो क्लाइंट रैंक करने की कोशिश करते हैं वेबसाइट या जीएमबी को ही रैंक करवाते हैं, ठीक है। अगर किसी की जीएमबी नहीं है तो उसकी भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर किसी को ये क्लेम बिजनेस चाहिए तो ये भी इस टाइम भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, स्पा वाला बिजनेस है, इस पे काफ़ी ज़्यादा ओल्ड रिव्यू भी लगे हुए हैं, तकरीबन ये 14-15 साल पुराना बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा है मसाज वाला, ये बिज़नेस भी फॉर सेल है। तीसरा बिज़नेस ये है, ये भी फॉर सेल है। और चौथा बिज़नेस ये है। चारों बिज़नेस जो है यूएई के बिज़नेस है। अगर किसी को इसमें से कोई भी बिज़नेस चाहिए तो अवेलेबल फॉर सेल है, इनके लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आज के डेट में हमारे पास अवेलेबल है। अगर कल परसों को सेल हो जाए तो उसके लिए हम मदद खाएंगे। आज 10 डेट है, अगर अभी किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एनीवे, अब इस गूगल मैप साइटेशन को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है। आपको यहाँ पर एक वेबसाइट टाइप करनी होती है google.com/maps/d। उसके बाद अब देखिए ये फ़र्ज़ करें कि मेरा होम पेज यहाँ पर ओपन है। अभी थोड़ा नेटवर्क का इशू है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मेरे कितने सारे मैप बने हुए, ठीक है। एक ये है, एक ये है, एक ये है। उसके बाद ये वाले जो है
ये बने हुए हैं सॉफ्टवेयर से, ठीक है। ये इसमें मैनुअल पड़ा है, और ये जिनमें मैप शो नहीं हो रहे हैं ये है बैकलिंक। आज की इस वीडियो में हम मैप साइटेशन कैसे बनाते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, इस साथ में मैं आपको एक दो बैकलिंक भी बनाकर दिखाऊंगा कि आपको गूगल मैप साइटेशन के बैकलिंक कैसे बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अगर नए क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए आपको करना होगा क्रिएट मैप, लेकिन उससे पहले हम ये जो ओपन किया हुआ है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना होगा क्रिएट मैप, ठीक है। यहाँ पर आपको कर देना है क्रिएट। अब ये न्यू वन हम बना रहे हैं, मतलब है कोई नया क्लाइंट हमारे पास आया है तो उसका हम यहाँ पर मैप जो है क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें स्पेशली जो वीडियो का मेन पॉइंट था वो ये था कि जो चेंजिंग है हम वो जान सकें। अक्सर कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं कि ये चेंजिंग आ गई, अब ये तरीका तो काम नहीं कर रहा है। तो कौन सा तरीका काम कर रहा है ये सारा हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ऑर्डर बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए बिजनेस नेम, दूसरे नंबर पे आपका एड्रेस, उसके बाद है फ़ोन नंबर है, ईमेल है, ओनर नेम। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, एक बिजनेस नेम होता है, एड्रेस होता है, नंबर, वेबसाइट, इनमें कोई एक चीज़ होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, कैटेगरी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके कीवर्ड कैटेगरी के रिलेटेड ही होता है। एनीवे यहाँ पर सबसे पहले आपको बिजनेस नेम और एड्रेस कर लेना है कॉपी और यहाँ पर कर देना है पेस्ट, ठीक है। जैसे आप पेस्ट करेंगे इस पे आप क्लिक कर दें, ये देखिए साथ में आपका नंबर भी शो कर रहा है, ठीक है। तो कोशिश आप क्या करें कि बिजनेस नेम और एड्रेस एक साथ डालें, क्योंकि जब नीचे नंबर शो हो जाए तो समझ लें कि ये आपकी GMB साथ में सर्च में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपका GMB शो हो जाएगा और ये है साथ में आपका वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड टू मैप पर क्लिक करना है। ये सबसे पहला ऑप्शन है स्टाइल, इस पर क्लिक कर दें, इसको कोई कलर दे के यहाँ पर होम पर क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद सेकंड एडिट है, ठीक है। एडिट यहाँ पर आपको कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर बिजनेस नेम कॉपी कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद बाकी की जितनी भी डिटेल होगी आपको डाल देनी है नीचे, ठीक है। उसके बाद अगर लोगो है तो लोगो ऐड कर दें, अदरवाइज आगे के ऑप्शंस को आपने छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर अनटाइटल मैप पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने डाल देना बिजनेस नेम। सॉरी ये मैंने कोई और डिटेल कॉपी हुई थी, ये है बिजनेस नेम, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है आपने वही डिटेल अगेन डाल देनी है, ठीक है। इसको कर लेना है सेव और यहाँ पर अगेन जो है आपको डालना है आपका बिजनेस नेम, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा हार्ड स्टेप होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अक्सर लोग जो है लोकेशन ऐड करके सारा कुछ करके इसको प्रीव्यू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कर देना है शेयर, ठीक है। ये एक मेन चीज़ है। यहाँ पर देखें एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, मतलब हर कोई आपके लिंक को व्यू कर सकता है, इसको आपने ओपन कर लेना होता है। लेट्स अदर सर्च एंड फाइंड दिस मैप ऑन इंटरनेट, तो इंटरनेट पर अगर आप चाहते हैं कि ये फाइंड हो तो आपने इसको भी ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, शेयर एंड ड्राइव कर लेना है, ठीक है। शेयर एंड ड्राइव पर क्लिक करके आपने इसको कर लेना है डन। एक और ऑप्शन है यहाँ पर व्यूअर एंड एडिटर का, लेकिन उससे पहले ये आप पढ़ लें एनीवन विद द लिंक इंटरनेट विद लिंक कैन व्यू, मतलब अगर यहाँ पर है तो हर कोई सिर्फ लिंक को व्यू कर सकता है। अगर आप एडिटर पे करते हैं तो आपके लिंक को हर कोई एडिट भी कर सकता है, मतलब ये आपके लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल को, अगर आपके लिंक को कोई एडिट कर लेता है मतलब उसमें कोई भी चेंज कर सकता है। तो आपने सिर्फ व्यूअर पे रख के इसको कर देना है डन। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा लोकेशन नंबर, लोकेशन नंबर आपको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नई वेबसाइट टाइप कर लेनी है, उसका नाम है सर्कल जनरेटर। तो ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये आप यहाँ पर वेबसाइट इसकी चेक कर सकते हैं। आपने सिर्फ सर्कल जनरेटर टाइप करना है, ये टॉप पे होता है, ठीक है। उसके बाद अब मैनुअल और सॉफ्टवेयर में यहाँ पर फ़र्क है, जो मैं आपको बता रहा था कि चेंजिंग है, ठीक है। अब फ़र्ज करें कि मैं अभी आपको इस टाइम जो करके दिखा रहा हूँ वो है मैनुअल वर्क, क्योंकि सॉफ्टवेयर से मैंने आपको पहले ही बोला है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। सॉफ्टवेयर और मैनुअल में फ़र्क क्या होता है, जब आप सॉफ्टवेयर से बना रहे होते हैं ये आपने यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर इसका सिंपली 3 लिख के मतलब मील, अगर 3 मील में कोई रैंक करना चाहता है तो 3 मील टाइप कर देना। उसके बाद इस पर क्लिक करके
यहाँ पर करना होता है जनरेट। ये अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर वाला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जनरेट करके आपको क्या करना होता है, नीचे चले जाएं, यहाँ से जो है इसका कोऑर्डिनेट कॉपी कर लेना होता है और इससे काम चलाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे काम चलाते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये ऑर्डर करने का कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है। ये जस्ट हम अर्जेंट ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं जिसका टाइम बाकी ना बचाओ, ठीक है। नीचे आप देखें 3 मील आपका कहाँ कहाँ तक रेडियस जा रहा है, आप किस किस एरिया में रैंक करना चाह रहे हैं, और रेड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर आप इससे एरिया को बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, तो वो भी अभी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। एनीवे, अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो मैनुअल का कौन सा तरीका होता है, यहाँ तक सेम है, आपने करना है इसको जनरेट, ठीक है। जनरेट करने के बाद आपको ये कोऑर्डिनेट वोर्डिनेट नीचे बिल्कुल जाना ही नहीं है, आपने डायरेक्ट यहाँ पर इसको कर लेना है डाउनलोड। ये आपकी फाइल हो गई है डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद आपने वापस आ जाना है, यहाँ पर आके आपको करना है ऐड लेयर, ठीक है। ऐड लेयर करके आपने सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है ब्राउज का, ब्राउज पर आपने क्लिक करने के अब देखें ये वाली फाइल है, ठीक है। आपने इसको सिंपली इसमें कर लेना है ओपन, ठीक है। अब इसमें चेंजिंग कौन चाहिए, यहाँ पर भी एक चेंजिंग है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, इसमें काफ़ी सारे सर्कल लगा लेते थे। पहले 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 15 सर्कल हम इसमें लगा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा सर्कल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन फोकस जो है वो सर्कल नहीं है, हमारे पॉइंट लगाने। जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे रैंकिंग उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। आप फर्ज करें आप 15 सर्कल लगा रहे हैं और पॉइंट लगा रहे हैं इसमें 5000, तो आप कोशिश करें सर्कल इसमें सिर्फ एक हो, लेकिन 5000 की जगह आप इसमें पॉइंट लगा दें 10,000 साइटेशन आप बनाते हैं तो ये बजाय सर्कल के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। अब साइटेशन इसमें बनाते कहते हैं, सबसे पहले आपको इंडिविजुअल स्टाइल पर कर लेना क्लिक, इसको करना है यूनिफॉर्म, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। और इस पे फिर ऑल आइटम लिखे हैं, ऑल आइटम पर आपको क्लिक करके कंट्रोल प्रेस कर लेना है और यहाँ पर ऐड मार्कर पर आपको क्लिक कर लेना है। अब पहले हम क्या करते थे, जो हमारे पॉइंट होते थे ना, पॉइंट हम लगाते थे इस सर्कल के ऊपर, लेकिन जब आप एक ही सर्कल यूज़ कर रहे हैं तो सर्कल के ऊपर पॉइंट लगाने के बाद आप सर्कल के अंदर भी पॉइंट लगा सकते हैं। फर्ज करें कि फर्स्ट रो जो आपका होगा आपने लगाना है इस सर्कल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सर्कल के अंदर ये लगा देना है। अब फ़र्क करेंगे, ये तो मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें जो मेन चीज़ आपकी होती है वो मैं आपको बताऊँ कि आपने इसको कर लेना है जूम, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, फर्ज करें अब यहाँ पर एक मेन सिटी नज़र आ रही है पेरिस, जिसमें मतलब इस क्लाइंट का बिजनेस है ना पेरिस में। अब पेरिस की छोटी छोटी स्टेट भी होंगी, फ़र्ज़ करें कि ये एक स्टेट हो गया या यहाँ पर एक स्टेट पड़ा है, ये वाला स्टेट पड़ा है, तो आपने कोशिश करना है कि जो पॉइंट हो ना आपने स्टेट कवर करनी है। ये फ़र्ज़ करें कि एक पड़ा है, ठीक है। इस तरीके से आपको जूम कर लेना है और ज़्यादा पॉइंट जो हो वो आपने लगाना है स्टेट पर। अब हर किसी ने तकरीबन GMB पेज में सर्विस एरिया भी ऐड करवाया होता है। सर्विस एरिया अगर आपने ऐड करवाया है, फ़र्ज़ करें कि ये वाला इसमें लिखा है, कौन सा है, R वाला, ठीक है, या प्लेस एडिट अलाइट जो भी है, आपने सर्विस एरिया ऐड करवाया है। अब उस पर जो है गूगल मैप साइटेशन के जो है पॉइंट भी बना दें। जो आपकी GMB में चीज़ है वो अगर आप गूगल मैप पे भी डाल देते हैं, या जो वेबसाइट में वो आप गूगल मैप में डाल देते हैं, तो इसके इंडेक्स करने के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये मैंने आपको एक मिसाल दिया है कि ये बिज़नेस मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको एक चीज़ समझ नहीं आई होगी कि अगर फॉर सेल है तो इन पे इतने रिव्यू कहाँ से आ गए हैं। तो ये होता है एक क्लेम वाला मेथड जिसको हम यूज़ करके बिज़नेस को क्लेम करते हैं। मतलब ऑलरेडी एक बिज़नेस होता है ना सस्पेंडेड, उसका यहाँ पर होता है क्लेम का ऑप्शन, मतलब उस बिज़नेस की एक्सेस किसी के पास नहीं है तो उसको हम क्लेम करके उसकी एक्सेस अपने पास ले लेते हैं, ठीक है। पहले तो उसी नंबर पे क्लाइंट को मैसेज किया जाता है कि आपका बिज़नेस हमारे पास है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इतना पे कर दें और ये अपना बिज़नेस आप हमसे संभालें, ठीक है। मतलब उसको भी फ़ायदा हो जाता है और हमें भी कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए इन पर रिव्यू शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक जो मैं अभी आपको बता रहा था कि
फर्ज करें कि यहाँ पर आपके पास एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल ये बरसी, आप इसको कवर करना चाहते हैं, तो वो सर्विस एरिया आपके पास कैसे होगा? सर्विस एरिया आपका बिजनेस यहाँ पर कभी भी शो नहीं करता है, यहाँ पर सिर्फ आपका एड्रेस शो हो रहता है। लेकिन अक्सर बिजनेस जो एड्रेस हाइड किए होते हैं वो फिर होते हैं सर्विस एरिया, फुल्ली सर्विस एरिया पे, ठीक है, यहाँ पर शो नहीं करे होते, लेकिन यहाँ पर एक सर्कल, नमूना सर्कल लगा हुआ होता है, जैसा अभी मैंने यहाँ लगाया है कि कितने रेडियस में जो है मैं सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो फिर लाजमी मतलब है उनको यही चूज़ करना होता है कि किस जगह तक जो है मैं सर्विस प्रोवाइड करूँ। लेकिन आपकी जब एक एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन का पहला मकसद ये होता है कि आप उस पर जो है होम डालें, उसके बाद उस पर सर्कल डालें। जो आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है उस पर आपको यहाँ पर होम नहीं डालना, उस पर आप एक एरिया कवर कर लें, मतलब इस एरिया में इस बंदे का बिजनेस कहीं पर भी है और ये कहीं पर भी सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन, इसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन है तो एग्जैक्ट लोकेशन फिर आपका ये पॉइंट शो कर रही होती है, ठीक है। सर्विस बेस्ड बिजनेस आप कभी भी चेक कर लें, उसका ये पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्ज करें कि ये आपने सारा कवर कर लिया है, आपने इसमें 10,000 पॉइंट लगा लिए हैं। अब पॉइंट लगाने के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ हैंड पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है इसमें डिटेल पुट करते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अभी इसमें जो अपडेट है मैं आपको साथ बता दूं, आपने सबसे पहले आपका क्लिक यहीं पर होना चाहिए जहां आप पॉइंट लगा रहे हैं, उसके बाद आपका जो ये ऐड मार्कर है यहाँ पर भी क्लिक होना चाहिए। अगर आपका ऐड मार्कर पे क्लिक नहीं है तो आप डिटेल ऐड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। एनीवे आपने कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर क्लिक लाजमी करना है, अगर आपका क्लिक नहीं है तो उसके बाद जाके आपने जो है यहाँ पर ओपन डेटा टेबल करना है, ठीक है। अब ओपन डेटा टेबल आपने फर्ज करें कि कर लिया, उसके बाद आपको इसमें ऐड करनी होता है डिटेल। नेम की जगह, मतलब नेम वाली जो रो है इसमें कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन वाली रो में आपको जो है फुल डिटेल तरीका समझाता हूँ मैं, ठीक है। फर्ज करें कि ये है मेरा एक कीवर्ड, आपने इसको कर लेना है कॉपी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद ए और वी करके आपने रो डाउन वाले, जिसको एरो डाउन वाला बटन बोलते हैं, ठीक है, एरो डाउन वाला बटन प्रेस करते जाना है और ये डिटेल आपने ऐड करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर अक्सर लोगों को जो मसला आता है कि हमारा ये नहीं हो रहा है, तो उनका मेन इशू जो होता है वो यही होता है कि आपने यहाँ पर क्लिक नहीं किया होता है। अगर आपका यहाँ पर क्लिक है तो ये डिटेल आप इजीली पुट कर पाओगे। ये दूसरा कीवर्ड फर्ज करें मैंने डाला है, ठीक है, ये देखें इजीली हो जाता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ तो मुझे पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टोटल 91 पॉइंट है और ये काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर लेना है आपने कंट्रोल ए से। उसके बाद अब देखें इसका भी बिल्कुल सेम वैसा ही तरीका है, कंट्रोल ए और वी आपको करते जाना है, ठीक है। अब जहाँ तक मैंने कीवर्ड डाला यहाँ तक मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल दूँ, ठीक है। अब इसमें डाली कैसे, एक और बात मैं, अब इसमें डाली कैसी है, अब इसमें डिटेल डाली कैसी है अगेन बता देता हूँ। कंट्रोल प्रेस कर लेना है, यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर फर्स्ट करने को क्लिक है, कंट्रोल प्रेस करना है, ए और वी पर क्लिक करना है और एरो डाउन वाला बटन प्रेस करते जाना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको जो है हैंड पर क्लिक करना है, आपका यहाँ पर क्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको होम पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। होम पर क्लिक करने के बाद आपको लगानी है डायरेक्शन, तो ऐड डायरेक्शन पर क्लिक कर लें। मतलब है कि आपकी GMB पर डायरेक्शन का ऑप्शन तो लाजमी होता है, ठीक है। अब ये मेरे पास होम पे जिसका ओपन नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह करके दिखाता हूँ कि डायरेक्शन होता क्या है और हम डायरेक्शन गूगल मैप साइटेशन में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बिजनेस मैं सर्च कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर मेरे पास जो है डायरेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। डायरेक्शन मतलब ये है मेरी एग्जैक्ट पॉइंट, इसमें कौन कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो इस बिज़नेस तक जाती हैं, तो वो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन पर मैंने क्लिक किया है और इस पॉइंट पर फिर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये डायरेक्शन जो है सीधा इस बिज़नेस की तरफ जाता है, मतलब इस रोड से आप जाते हैं तो इधर उधर घूम के आने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यही डायरेक्शन आपको यहाँ तक ले आएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन लगाने का जो हमारा मेन मिशन होता है वो यही होता है। और डायरेक्शन लगाने का एक तरीका मैं आपको बताऊँ, यहाँ फर्ज करें हमने ए पॉइंट लगाना है होम पे, उसके बाद अगर दूसरा इस तरफ लगाया है तो तीसरा इस तरफ होगा, ठीक है।
चौथी डायरेक्शन यहाँ पर होगी तो पांचवी डायरेक्शन यहाँ बिल्कुल सामने डायरेक्शन में ही आपको लगानी है। ठीक है, ये हो गया 5, इस तरीके से आपको लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा लगाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये 6 पॉइंट तक आप ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, जहाँ आपका किलोमीटर वर्क बेंच शो हो रहे हैं तो आपने इसको कट करके इसके जगह पर डालना है आपका बिजनेस नेम। ये आ गया मेरा बिजनेस नेम। ठीक है, उसके बाद आप इस यूनिफॉर्म स्टाइल पर क्लिक करके नीचे है नो लेबल, इसको कर लेना है नेम। ठीक है, ऊपर वाले को भी कर देना है नेम। ठीक है, अब देखें अक्सर जो कीवर्ड हैं वो कोई कलर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, इनमें हमने डिटेल नहीं डाली। जिन कीवर्ड पे मैंने डिटेल डाली है वो कलरफुल है। ठीक है, देखें 10 वाले ये कीवर्ड है और 9 ये कीवर्ड, बाकी जो है यहाँ पर नीचे कितने 54 कीवर्ड की कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर इनकी वैल्यू बनानी है तो जो मैंने यहाँ पर कीवर्ड डाले हैं आपको हर एक कीवर्ड की जगह पे है डालने होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कितने में डाले थे, देखें इनमें कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसे आपके पॉइंट बने हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक आप उनमें कीवर्ड नहीं डालेंगे। ठीक है, तो मेन पॉइंट जिस पर हम बात करने वाले थे वो यही था कि सर्कल ज़्यादा ना बनाएं, आप इसमें पॉइंट ज़्यादा बनाएं। फ़र्ज़ करें कि मैंने 94 कीवर्ड था तो आपने इसमें 10,000 पॉइंट बनाना है, फिर उसमें 10,000 कीवर्ड ऐड करना है। 10,000 कीवर्ड का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि आप 10,000 डिफरेंट कीवर्ड। देखें अब फ़र्ज़ करें मेरे पास ये 2 कीवर्ड है। ठीक है, नीचे वाले को छोड़ दें, 2 कीवर्ड है तो आप 5,000 कीवर्ड ये बना लें और 5,000 ये, मतलब 5,000 पॉइंट में आप इसको पुट कर दें और 5,000 पॉइंट में जो है इसको पुट कर दें। ठीक है, जितने कम कीवर्ड होंगे उन पे इफेक्ट रैंकिंग का उतना ज़्यादा होता है। अगर कीवर्ड ज़्यादा है तो रैंकिंग का इफेक्ट कम होता है। तो बेहतर यही होता है कि कीवर्ड कम यूज़ किया करें और पॉइंट ज़्यादा पॉइंट में कम कीवर्ड ऐड करेंगे तो वो मतलब थोड़ा जल्दी इम्प्रूवमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया अभी गूगल मैप। अब उसके बाद क्या करना है, डायरेक्शन वगैरह सारा कुछ आपने ऐड कर लिया। उसके बाद आपको कर लेना है प्रीव्यू। ठीक है, अभी बैकलिंक पर भी हम बात करते हैं, इसका बैकलिंक कैसे बनता है, बैकलिंक क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, अब फर्ज करें कि ये हमारा 2 मिनट पहले हो गया पब्लिश और इस पर अभी एक व्यू है। एक व्यू अभी जो हम इसको बना रहे थे वही व्यू होगा। ठीक है, अभी इस पर कोई और व्यू नहीं आया लेकिन इस पर व्यू आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है होम पे। आप देखें हमारी सारी डिटेल जो है इसमें सही से शो रही है। अगर मतलब इसमें आपका कोई गड़बड़ है तो आप इसको एडिट करके अगेन जो है कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ओरिजिनल जो हमारा गूगल मैप बिजनेस पेज था, फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल फ्रॉम गूगल, मतलब गूगल मैप खुद भी यहाँ पर शो करेगा, आपके शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये गूगल की तरफ से शो हो रहा है, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आप एक एग्जैक्ट लोकेशन पे आपने काम किए हुए हो 3 मील के अंदर, गूगल ऑलरेडी आपका जो है बिजनेस शो कर रहा है। ठीक है, अब इस पे बैकलिंक कैसे बनता है, बैकलिंक की भी वेबसाइट सेम होती है। यहाँ से ये मैं कट कर देता हूँ और ये वाली वेबसाइट आपको जहन में रखना है google.com/map/d। इस पे हम जो है नया मैप बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं बैकलिंक पर। ये था मैप लिंक और जो अभी बना रहे हैं वो है बैकलिंक। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर वाले सामने आपको दिख रहे होंगे, सॉफ्टवेयर और मैनुअल में जो है काफ़ी फ़र्क होता है। वो क्या था मैप लिंक, अभी बना रहे हैं बैकलिंक। बैकलिंक कैसे बनाते हैं, तरीका सेम है, थोड़ा सा आगे जाके जो है उसमें चेंजिंग आती है। ठीक है, इसकी ओपनिंग का आपको वेट कर लेना है। स्टार्टिंग में सेम है, आपको बिजनेस नेम एड्रेस का लेना है कॉपी। उसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एक सर्च के लिए ऑप्शन देगा, आपने इस पर क्लिक करना चाहिए, आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने सेम वैसे ही करना है, यहाँ पर स्टाइल, यहाँ पर होम और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है कोई कलर ज़रूरी नहीं कि ब्लैक हो, आप इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिट कर लेना है, एडिट करके ऊपर डाल देना है आपका बिजनेस नेम और नीचे डाल देनी है फुल डिटेल। ठीक है, लोगो है तो यहाँ पर ऐड कर दें, लोगो नहीं है तो इसको रहने दें। ठीक है, अब चेंजिंग जो आती है वो आती है यहाँ पर बैकलिंक के लिए। पहले हम क्या करते थे यहाँ पर बिजनेस नेम, लेकिन अगर बैकलिंक बनाना है तो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा कीवर्ड।
ठीक है। मैप लिंक बना रहे हैं तो बिजनेस नेम होगा, बैक लिंक बना रहे हैं तो कीवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद अगेन डिटेल सारी कॉपी कर लें बिजनेस नेम के अलावा और नीचे कर दें पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बिजनेस नेम था, यहाँ पर है आपका कीवर्ड। जब कीवर्ड आ जाए तो बात साफ है कि आपका ये बैक लिंक बन रहा है, ठीक है। तो आपने अगेन इसी को एडिट करके कीवर्ड जो है कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके और यहाँ पर भी कीवर्ड ही डालना है, ठीक है। बिजनेस नेम सिर्फ होम पे आएगा, बाकी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो है आपका कीवर्ड आएगा। उसके बाद आपको कर लेना है शेयर करके इन दोनों को आपने ओपन कर लेना। क्यों करना है इसकी तफसील मैंने आपको बताई है, ठीक है। उसके बाद शेयर ऑन ड्राइव और डन। उसके बाद कर लेना है प्रीव्यू। इसमें कोई सर्कल वगैरह नहीं लगाने हैं क्योंकि ये मैप लिंक नहीं है, ये बैक लिंक है, ठीक है। अब देखें ये आपका बैक लिंक हो गया रेडी इस कीवर्ड पर, ठीक है। यहाँ पर भी आपका कीवर्ड, यहाँ पर भी कीवर्ड। तो बैक लिंक का जो मेन पॉइंट होता है वो कीवर्ड पर बनाया जाता है, क्योंकि अक्सर हम यही चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जब सर्च रिजल्ट में आए तो वो कीवर्ड पर आए, क्योंकि आपका जो बिजनेस नेम होगा वो कभी भी कोई भी सर्च के लिए नहीं लिखता है कि ये बिजनेस कहाँ पर है। वो हमेशा कीवर्ड टाइप करते हैं कि फलाना कीवर्ड मुझे चाहिए, उसके बाद जो है आपका बिजनेस एक सर्च रिजल्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फर्ज कर 1 मिनट में आपको यहाँ पर कंप्लीट करके भी दिखा देता हूँ। फर्ज करें कि ये है आपका कीवर्ड, ठीक है। इसको हम कर देते हैं टाइप। देखें अब मुझे इस कीवर्ड की ज़रूरत थी फ्रांस में, ठीक है। तो मैं टाइप करूंगा कि ये चीज़ जो मुझे है कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। फ्रांस में कौन सी जगह पर मिलेगी। तो गूगल ने इतने सारे बिजनेसेस यहाँ पर दिखा दिए कि ये बिज़नेस भी इसी चीज़ के लिए बनाया गया है, ये बिज़नेस भी इसी चीज़ के लिए है, ये बिज़नेस भी। आप जिस बिज़नेस से ये चीज़ हासिल करना चाहते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा बिज़नेस जब रैंकिंग में आए तो वो कीवर्ड पर आए, ना कि बिज़नेस नेम पर आए, ठीक है। एनीवे ये कीवर्ड आपका हो गया है कंप्लीट, सॉरी बैकलिंक हो गया आपका कंप्लीट। बैकलिंक का बनाना सिर्फ इतने तक का है। उसके बाद आपको अगेन यहाँ पर क्लिक करके उसी वेबसाइट को कर देना है एंटर, ठीक है। मतलब अभी हम दूसरा बैकलिंक बना रहे हैं। बैकलिंक कैसे बनाते हैं इसका तरीका बिल्कुल सेम उसी तरह होता है, लेकिन एक कीवर्ड पर एक, दूसरे कीवर्ड पर दूसरा कैसे बनता है उसमें भी मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ, ठीक है। एक मेन हिंट मैं आपको आखिर पे देता हूँ, उसके बाद मतलब आपको समझ आ जाएगा कि लोकल एसईओ के बैकलिंक कैसे होते हैं और गूगल मैप साइटेशन के बैकलिंक कैसे होते हैं, ठीक है। ये आपने टाइप कर लेना है। उसके बाद ऐड टू मैप, अभी दूसरे कीवर्ड पर जो है हम बैकलिंक बनाने वाले हैं, ठीक है। बिजनेस नेम हो गया। उसके बाद बाकी की डिटेल यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर बाकी की डिटेल आपने ऑलरेडी पेस्ट कर देना, मतलब कॉपी हुई पड़ी है, ठीक है। अब ये है दूसरा बैकलिंक, सॉरी दूसरा कीवर्ड। पहला जब हमने बनाया था वो था इस पर, अब दूसरा बैकलिंक बना रहे हैं तो दूसरा होगा इस पर, तीसरा बना रहे हैं तो तीसरा होगा इस पर, चौथा होगा इस पर, पांचवा, मतलब हर बैकलिंक बनाने के लिए आपको कीवर्ड चेंजिंग करना होगा, ठीक है। तो ये दूसरा यहाँ पर आपको कर देना पेस्ट। अभी दूसरा बैकलिंक है तो दूसरा कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। शेयर करने का तरीका सेम है। दोनों को ओपन करके शेयर ऑन ड्राइव, ये डन हो गया और ये हो गया प्रीव्यू, ठीक है। अभी पहला बैकलिंक था ये वाला और दूसरा बैकलिंक बन गया है ये वाला, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट। अभी देखें नीचे सारा A to Z वही डेटा शो कर रहा है, ठीक है। ओके हो गया। तो अभी ये है बैकलिंक का तरीका। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये तो थे गूगल मैप के बैकलिंक, इस पे ज़्यादा कोई मतलब ख़ास इफेक्ट नहीं होता है जब तक इसके साथ जो है ओरिजिनल वर्क गूगल मैप साइटेशन का मैप लिंक नाम रहे, मतलब वो बैकलिंक उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैप लिंक। और यहाँ पर जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई है लोकल लिस्टिंग साइटेशन, वो आपको बनाना ज़रूरी होता है। लोकल लिस्टिंग साइटेशन होता है कि अक्सर लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च कर लेना है 500 लोकल ठीक है, ये आपको गूगल पे टाइप कर लेना है 500 लोकल लिस्टिंग साइटेशन बैकलिंक। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलती है, उस वेबसाइट का नाम था
मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर सामने आ जाएगी तो ये हाई क्वालिटी बैकलिंक फ्री, इसको सर्च करते हैं। ठीक है, मुझे उस वेबसाइट का क्लियर नेम नहीं पता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको उन बैकलिंक बता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैकलिंक है एक बिज़नेस को रैंक करने के लिए। ठीक है, अगेन टाइप करता हूँ 500, यहाँ पर साथ में लिख लेते हैं हाई DA बैकलिंक। अब उम्मीद है कि वो वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी है, डिज़ायर मार्केटिंग, इसका नेम मुझे भूला हुआ था। ठीक है, आपने इस वेबसाइट को कर लेना है ओपन। यहाँ पर आपको मिलेंगे क्वालिटी के बैकलिंक, मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई DAP वाले। जब आप इनमें अपना बिजनेस लिस्ट करेंगे तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि 1 या 2 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि वाकई मेरा बिजनेस जो है कोई रिजल्ट में आ रहा है। देखें, अब ये है इन बैकलिंक का DA, और ये यहाँ पर आपके सामने पड़े हैं बैकलिंक। ये वाला बैकलिंक जो है इसका नाम है livejournal.com। DA है इसका 95, इसका है 93, मतलब काफ़ी हाई क्वालिटी के बैकलिंक है। तो अगर इन बैकलिंक में भी किसी को अपना बिजनेस लिस्ट करवाना हो तो उसके लिए भी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बैकलिंक भी हम बना कर देते हैं। अगर किसी को गूगल मैप साइटेशन चाहिए होगा विद बैकलिंक तो ये भी हम बना के देते हैं। ठीक है, बाकी उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। बाकी अगर किसी को गूगल में बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करवानी है या फिर बनाई चाहिए तो उसके लिए भी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।